ओम। पूज्य संतोष श्रद्धेय विद्वज्जनों एवं मेरे आत्मीय भाइयों बहनों, सादर प्रणाम। मनुष्य का जीवन केवल श्वास लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह निरंतर प्रतिक्रिया देने की कला का नाम है। हमारे जीवन में प्रतिदिन अनेक परिस्थितियां आती हैं। कोई हमें सम्मान देता है, कोई अपमान करता है, कोई प्रेम करता है, कोई द्वेष। ऐसे में प्रश्न यह नहीं होता कि दूसरा हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। प्रश्न यह होता है कि हम उसके व्यवहार का उत्तर किस रूप में देते हैं। वेद, उपनिषद, महाभारत और महापुरुषों का एक स्वर में यही संदेश है कि बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई से जीतो। महाभारत में महर्षि वेदव्यास स्पष्ट घोषणा करते हैं, असाधु साधुना जयेत, अर्थात बुराई पर विजय एकमात्र मार्ग अच्छाई है। आज का मानव क्रोध को शक्ति, बदले को न्याय और हिंसा को समाधान मान बैठा है। किंतु वेद कहते हैं, जो दूसरों को जलाता है वह अंततः स्वयं ही जलता है। क्षमा, शांति और करुणा को लोग दुर्बलता समझ लेते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं, क्षमा ही परमं बलः। आज के इस प्रवचन में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि बुराई का प्रतिकार कैसे किया जाए। क्षमा निर्बलता नहीं, महान शक्ति क्यों है, और क्यों केवल महान आत्मा ही बुराई को अच्छाई से जीत पाती है। आइए शास्त्रों के आलोक और महापुरुषों के जीवन से यह सीख लें कि सच्चा विजेता वही है जो अपने भीतर के क्रोध को जीत ले। बुराई को अच्छाई से जीतो। यश्चकार न ससाक कर्तुम सस्ने पादम अंगिरम चकार भद्रमश्मप्यमात्मने तपनम तु सह। अथर्ववेद का यह मंत्र है। यह जिस दुष्ट ने कर्तुम हिंसा को किया था वह न ससाक, समर्थ न था। उसने पादम, अपना पैर और अंगुलिम, अंगुली तोड़ ली। स उसने अस्मभ्यम, हमारे लिए, भद्रम, आनंद, और आत्मने, अपने लिए, तुतो तपनम, तपन चकार कर लिया। दुष्ट व्यक्ति दुष्टता के कारण हिंसा करता है। वह दूसरों को मारता पीटता है, वह दूसरों की हत्या करता है। अंत में दंड के बंधन में बंधकर कष्ट प्राप्त करता है। वह मानो दंड को प्राप्त करके अपने ही हानि करता है। वह अपने पैर और उंगली को दंड द्वारा तुड़वा बैठता है। वह हानि पहुंचाने वाले को तो मानो आनंद प्रदान करता है और स्वयं जलन को प्राप्त होता है। जो जलता है या जलाता है किसी को, खुद वो जलता आग में सम्मा जलती रहती है, परवाना जल जाने के बाद। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, असाधु साधुना जयेत,
महाभारत। मनुष्य को चाहिए कि असाधुन बुराई को साधुना अच्छाई से जय जीते। सामान्य व्यक्ति के द्वारा यह आचरण बहुत कठिन होता है। यह आचरण कोई विशेष व्यक्ति ही कर सकता है। किसी के व्यवहार की 4 ही प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। प्रथम प्रतिक्रिया यह कि जैसे के साथ तैसा व्यवहार किया जाए। दूसरी प्रतिक्रिया यह कि उसके दुर्व्यवहार के कारण उसे दंडित किया जाए। तीसरी प्रतिक्रिया यह कि मुस्कुरा दिया जाए और मौन धारण कर लिया जाए। चौथी प्रतिक्रिया यह है कि उसे आशीर्वाद दिया जाए कि प्रिय, परमात्मा तुम्हें सन्मति प्रदान करे। कि प्रिय, तुम्हें परमात्मा सदगति प्रदान करे, सदमति प्रदान करे। यह 4 बातें हैं। वास्तव में दूसरों के व्यवहार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, इसी से हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। यदि हम जैसे का तैसा उत्तर देते हैं तो हमें और दूसरे व्यक्ति के व्यवहारिक धरातल में कोई अंतर नहीं रहता। हम दोनों समान धरातल पर उतर आते हैं। मानो जैसा छेदीलाल वैसा सुराखीलाल, जैसा भूतनाथ वैसा प्रेतनाथ। यदि तुझे कोई माँ की गाली दे और मैं उसे बहन की गाली दूं, तो फिर उसमें और मुझ में क्या अंतर रहा। यह सामान्य जन का व्यवहार होता है। दूसरी प्रतिक्रिया होती है क्रोध। गाली प्रदान, शारीरिक दंड और हत्या की झगड़े तो वाचिक कलह और दुर्व्यवहार से उत्पन्न होते हैं। इसी वाचिक और व्यवहारिक दुर्व्यवहार की प्रतिक्रिया उक्त 4 रूपों में होती है। इन 4 रूपों को संसार से समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, इनकी तीव्रता को कुछ घटाया जा सकता है। शारीरिक दंड और हत्या से तो अपराधी का अपराध बढ़ जाता है। यह प्रतिक्रिया पहली प्रतिक्रिया से अधिक जोरदार होती है। यह प्रतिक्रिया भी सामान्य जनों के व्यवहार में ही गिनी जाती है। किसी के वाचिक और शारीरिक दुर्व्यवहार की तीसरी प्रतिक्रिया यह है कि व्यक्ति मन में उस रोष भाव को धारण कर ले और दुर्व्यवहारी व्यक्ति को जता दे। यदि वह त्रुटि स्वीकार कर ले तो ठीक, नहीं तो उसके कानों तक अपना रोष तो पहुंच ही गया। इससे व्यक्ति कई व्यवहारिक दोषों से बच जाता है, जिनकी गणना सामान्य जनों को यही मार्ग अपनाना चाहिए। चौथी प्रतिक्रिया है विस्मरण और क्षमा प्रदान की। क्षमा प्रदान की महिमा तो संस्कृत साहित्य में बहुत कही गई है। इस पर अनेक श्लोक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, परंतु केवल एक श्लोक देना ही पर्याप्त समझा जा रहा है।
क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम् इह सम्मान गच्छन्ति परत्र च शुभां गतिम्। अर्थात यह मर्त्यलोक यानी मृत्युलोक भी क्षमावान सज्जनों के लिए ही है तथा परलोक भी क्षमाशील सज्जनों के लिए है, क्योंकि क्षमावान लोग इस लोक में आदर पाते हैं और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। परंतु सामान्य जन क्षमा को निर्बलता, कमजोरी मान लेते हैं। एक क्षमावतां दोषो द्वितीयो नापे पद्यते यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनाः। क्षमावान सज्जनों का केवल एक ही दोष है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। वह एक दोष भी यही है कि क्षमावान पुरुष को लोग अशक्त और कमजोर मानते हैं। इसी धारणा का खंडन भी किया गया है। सो अस्य दोषो न मंतव्य क्षमा ही परमं बलम शांति खड़ग करे यस्य किम कर्ष्यति दुर्जनः। क्षमा को क्षमावान लोगों का अवगुण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा परम बल है। क्योंकि शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में होगी, दुर्जन उसका क्या कर सकता है। क्षमा का मार्ग केवल साधुओं, संतों, योगियों और महापुरुषों का मार्ग है। यह राजाओं, शासकों और समाज व्यवस्था को स्थिर रखने वाले अधिकारियों का मार्ग नहीं है। इस संदर्भ में एक श्लोक दिया जा रहा है। क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूषणम् अपराधिषु सत्त्वेषु नृपाणां सैव दूषणम्। शत्रु और मित्र को क्षमा करना यतियों का आभूषण है। यदि राजा अपराधी लोगों पर इसका प्रयोग करेगा तो वही दूषण हो जाता है। राजा को चाहिए कि अपराधी लोगों को क्षमा न करे। जैसे को तैसे का उदाहरण अमेरिका के प्रसिद्ध व्यंग्यकार मार्क ट्वेन अपने एक पड़ोसी से एक पुस्तक मांगने गए। पड़ोसी ने कहा, मित्र ट्वेन, मुझे पुस्तक देने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर इस पुस्तक को तुम्हें मेरे कमरे में बैठकर ही पढ़ना होगा, क्योंकि मैं अपनी पुस्तकें अपने इस कमरे से बाहर नहीं ले जाने देता। कुछ दिनों बाद ट्वेन के वही पड़ोसी उनके पास पहुंचे और झाड़ू मांगने लगे। ट्वेन बोले, मित्र, झाड़ू तो तुम अवश्य ले सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर झाड़ू आपको इसी कमरे में लगानी होगी, क्योंकि मैं अपनी झाड़ू कमरे से बाहर नहीं ले जाने देता। चौथी प्रतिक्रिया के उदाहरण, अर्थात बुराई को अच्छाई से जीतो। सुकरात अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मिला। सुकरात ने उसे प्रणाम किया, परंतु सुकरात के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप
उनके पास से चला गया। इस पर शिष्यों को बड़ा क्रोध आया। वे उस असभ्य व्यक्ति को दंड देना को उतारू हो गए। सुकरात ने उनको रोककर कहा, यदि कोई आदमी गंदे वस्त्र पहने हुए तुम्हारे पास से गुजरे तो क्या तुम उससे नाराज होकर उसे मारने पीटने लग जाओगे? असभ्यता तो गंदे कपड़े के सदृश है, जिसे कोई भी भला व्यक्ति पहनना पसंद नहीं करेगा। यूनान के दार्शनिक सुकरात किसी सभा में भाषण दे रहे थे। लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। इसी बीच सभा से एक व्यक्ति खड़ा होकर मंच के पीछे आ गया। एकाग्रचित्त होने के कारण किसी ने उस व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया। अवसर देकर वह व्यक्ति मंच पर चढ़ा और सुकरात की पीठ पर एक लात जमा दी। चारों ओर से आवाज आने लगी, पकड़ो पकड़ो, इसे जान से मार डालो। कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए मंच की ओर लपके। इसी बीच सुकरात ने लोगों को मंच की ओर आने से रोका और सभी से शांतिपूर्वक बैठने का आग्रह किया। लोग यह सोचकर शांत हो गए कि शायद सुकरात स्वयं इस व्यक्ति के लिए कोई सजा सुनाएंगे। सुकरात ने लोगों का धैर्य बनाते हुए जहां से अपनी बात छोड़ी थी वहीं से फिर शुरू कर दी। यह देख लोग बीच में ही खड़े होकर मांग करने लगे कि पहले आप इस दुष्ट व्यक्ति का फैसला कीजिए जिसने आपको लात मारी है। सुकरात ध्यानपूर्वक लोगों की बात सुनते रहे। फिर कुछ मुस्कुराते हुए बोले, भाइयों, यदि कोई गधा आपको लात मारे तो क्या जरूरी है कि आप भी उस गधे को लात मारें? यह कहकर सुकरात ने पुनः अपना भाषण शुरू कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से उनके मित्र ने कहा, आप अपने शत्रु के साथ उदारता का बर्ताव करते हैं, उन्हें अपने सिर पर चढ़ाते हैं, आप इन्हें जड़ मूल से उखाड़ फेंकिए और फिर देखिए आपसे कौन दुश्मनी कर सकता है। लिंकन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं दुश्मनों को यूं ही नहीं छोड़ देता, उन्हें मार डालने से शत्रुता और अहिंसा की भावना समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं प्रेम से दुश्मनों के दिल जीत कर उन्हें अपना मित्र बना लेता हूं। ऐसा करके क्या मैं अपने शत्रुओं का नाश नहीं करता? सुविख्यात दार्शनिक देकार्त जितने विद्वान थे उतने ही नम्र भी थे। एक बार किसी ने उनसे बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया। उन्होंने चुपचाप सहन कर लिया। उनके मित्र ने उन्हें उस उक्त व्यक्ति से बदला लेने की सलाह दी। देकार्त ने अपने मित्र को समझाते हुए कहा, जब कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है तो मैं अपनी आत्मा को उस ऊंचाई पर ले जाता हूं जहां कोई भी दुर्व्यवहार
उसे छू भी नहीं सके। गुरुदेव एक विलक्षण फकीर थे। एक बार वे किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के अनेक लोग उनके विचारों से असहमत थे। गुरुदेव को देखते ही वे उन्हें भद्दी गालियां देने लगे। गुरुदेव ने इन गालियों का बिल्कुल बुरा नहीं माना। वे गालियां सुनते हुए आगे बढ़ चले। गाली देने वालों को बेहद आश्चर्य हुआ। उन्होंने गुरुदेव को घेर कर पूछा, महाराज, हमने आपको इतनी गालियां दी, लेकिन आपने उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हारी गालियों पर इसलिए गुस्सा नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है तुम्हारी आलोचना सही हो। मैं आश्रम जाकर इस पर विचार करूंगा, फिर कल तुम्हें उत्तर दूंगा। अगले दिन फिर गुरुदेव उस गांव में गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर धन्यवाद देते हुए कहा कि तुम लोगों ने कल मेरी ठीक आलोचना की थी। मैं आज से अपने उन दुर्गुणों को भी छोड़ने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव ने के इस आचरण से गांव वाले उनके सामने श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। चीन के सम्राट मगफू को सूचना दी गई कि उसके विरोधियों ने विद्रोह कर दिया है। तत्काल उनका दमन करने के लिए चल दिया और प्रतिज्ञा की कि मैं उनको समूल नष्ट करके राजधानी लौटूंगा। त्यों ही वह विद्रोहियों के निकट पहुंचा। उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। राजधानी में लोगों का विचार था कि सम्राट विद्रोहियों से बड़ा भयंकर बदला लेगा, परंतु जब उसने बंदी विद्रोहियों के साथ नम्रता का बर्ताव देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट से प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, क्या अपनी प्रतिज्ञा का पालन आप इस प्रकार कर सकते हैं? सम्राट ने उत्तर दिया, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हूं। मैंने अपने विद्रोहियों को नष्ट कर दिया है। देखो, अब वे मेरे शत्रु नहीं रहे, वरन मैंने अपना मित्र बना लिया है। मिर्जा गालिब उर्दू के अमर शायर थे। उनके विरोधी उनके पास असभ्यतापूर्ण पत्र भेजते रहते थे। गालिब उन पत्रों को पढ़कर चुप हो जाते। उनके शिष्यों ने उन पत्रों का जवाब देने के लिए गालिब को उकसाया। तो गालिब ने जवाब दिया, अगर कोई गधा तुम्हें लात मारे तो तुम भी उसे क्या लात मारोगे? महान लेखक टॉलस्टॉय की 7 वर्षीय पुत्री पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रही थी। खेल खेल में बच्चे झगड़ पड़े और एक लड़के ने उसको थप्पड़ जमा दिया। लड़की रोती हुई घर गई और पिता से चाबुक मांगा। वस्तु स्थिति जानकर पिता ने पुत्री को समझाना शुरू किया। वह पिटाई के बदले पिटाई की जिद करती रही। अंततः
पिता की बात उसकी समझ में आई कि इस तरह बदला लेने से शत्रुता का स्थायी भाव ही प्रबल होगा। तब पिता की सलाह पर उसने एक गिलास शरबत उस लड़के को जाकर दिया। लड़का इस व्यवहार से चकित रह गया। उसने उसी समय तोल्स्टॉय की पुत्री से क्षमा याचना की और दोनों में ऐसी मैत्री हुई कि जीवन पर्यंत बनी रही। वह लड़का तोल्स्टॉय परिवार का भक्त हो गया। एक समाज सेवक ने गांधी जी से पूछा, कोई आपको गालियां दे तो आप क्या करेंगे? इस पर गांधी जी ने एक प्रश्न पूछा, बकरी घास खाती है, क्या देती है? दूध। समाज सेवक ने जवाब दिया। अब गांधी जी ने कहा, बस मैं भी गालियां सुनकर सुवचन ही बोलूंगा। आदमी की बात न मानो, पर बकरी से तो सीख लो। एक फकीर के घर में भूल से एक चोर घुस गया। उसके हाथ जब कुछ नहीं लगा तो वह जाने लगा। फकीर ने उसे देख लिया और अपना कंबल देते हुए कहा, मेरे पास यही एकमात्र संपत्ति है। चोर कंबल लेकर जाने लगा तो फकीर ने कहा, धन्यवाद। तो देता जा। चोर ने धन्यवाद दे दिया। उसी रात चोर को दूसरे स्थान पर पकड़ लिया गया। फकीर के मशहूर कंबल को देखकर राजा ने फकीर को बुलवाकर कहा, चोर को दंड देने के लिए आपकी गवाही चाहिए। यह कमल आपका ही है ना? यह कमल मैंने इसे उपहार में दिया था, फकीर बोले, और इसके बदले मैं धन्यवाद ले लिया था। यह कमल इसी का है। चोर इस घटना के बाद फकीर का शिष्य बन गया। आज हमने शास्त्रों के वचनों, महापुरुषों के जीवन और ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से स्पष्ट देखा कि बुराई का स्वभाव स्वयं को नष्ट करना है और अच्छाई का स्वभाव दूसरों को भी बदल देना है। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, क्रोध से क्रोध जन्म लेता है, परंतु क्षमा से हृदय बदलते हैं। जो व्यक्ति बदला लेता है वह क्षणिक तृप्ति तो पाता है, पर दीर्घकालीन शांति खो देता है। और जो व्यक्ति क्षमा करता है वह बाहर से भले हारता दिखे, पर भीतर से अपराजय हो जाता है। याद रखिए, गाली का उत्तर गाली नहीं, लात का उत्तर लात नहीं, और अपमान का उत्तर अपमान नहीं होता, बल्कि अपमान का उत्तर मौन, द्वेष का उत्तर करुणा और बुराई का उत्तर अच्छाई से होता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, क्षमा ही परमम बलम। क्षमा सबसे बड़ा अस्त्र है और शांति सबसे तेज तलवार।